देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो क्वेश्चन है पूर्णांक, देखो क्या क्या दिया हुआ है, इधर देखो 8 दिया हुआ है, उसके बाद -5, उसके बाद 3, उसके बाद 0, उसके बाद -7, उसके बाद -4। ठीक है, देखो को आरोही क्रम में लिखिए। हाँ, किसमें लिखना है? आरोही क्रम में। हाँ, आरोही क्रम, ठीक। किस क्रम में लिखना है? पहले बोलो, आरोही क्रम मतलब छोटा कि बड़ा होता है? नहीं, आरोही मतलब छोटा से बड़ा। पहले छोटा रहेगा, फिर उससे भी बड़ा, 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 फिर उससे भी बड़ा। ठीक है, इस तरह से देखो, मतलब शुरू करेगी छोटा से और खत्म करेगी बड़ा से। अब देखो, हाँ, इसमें से छोटा बड़ा कौन है तुमको पहचानने के लिए देखो क्या करेगी, सबसे पहले एक संख्या रेखा बना देना, ठीक है, और बीच में लगा देना 0। बीच में क्या लगा देगी? 0। अब इधर देखो, इधर होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आगे इधर बढ़ते रहेगा। हाँ, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। यहाँ पे 7 भी दे देते हैं और यहाँ पे 8 भी दे देते हैं। सुनो, हाँ, ऐसे करके देखेगी, इधर वाला होता है बड़ा, ठीक, इधर वाला और इधर वाला छोटा, ठीक। अब ध्यान से देखो, पहले इसमें से देखो। हाँ, हमको कहाँ से शुरू करना है बोलो? छोटा से, इधर वाला छोटा है, ठीक, तो यहाँ हो गया -7। देखो -7 में इस लाइन में है, तो मतलब -7 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले लिखेंगे -7, ठीक है। फिर -6 है, नहीं लिखेंगे। -5 है, तो फिर -5 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद -4 है, हाँ, तो फिर -4 को भी लिखेंगे। उसके बाद -3 है, नहीं लिखेंगे। -2 है, नहीं लिखेंगे। -1 है, नहीं लिखेंगे। 0 है, 0 है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर कोमा, फिर 1 है, नहीं लिखेंगे। 2 है, 3 है, तो 3 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 है, कहाँ 4 है? 5 है, कहाँ 5? 6 है, 7 है, 7 है, 8 है, 8 है, देखो यहाँ पे, तो उसके बाद 8 को लिखेंगे। हो गया आंसर, समझे? ये तो उतार लो, ये 7 का आंसर। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन है, किसी प्रश्न उत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक साइन। सुनो, अगर सही आंसर देती है ना, ठीक है, अगर सही आंसर देगी तो प्लस का साइन, और अगर गलत आंसर देती है तो माइनस का साइन, ठीक ना? ठीक। हाँ, देखो, किसी प्रश्न उत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं यदि जांच उत्तरोत्तर चक्करों में जेकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है। देखो जेकी क्या नंबर लाता है, ठीक, पहले लाता है 15 नंबर, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ प्लस का साइन है, मतलब ये सही क्या था। फिर लाया -5, उसके बाद कितना लाया? -5, ठीक है। पहले 15, फिर -5, फिर लाया -10, ठीक है। फिर उसके बाद लाया 25, कितना लाया? 25, और उसके बाद लाया 20। तो बोलो के नंबर लाया वो, ठीक। देखो कैसे करेंगे। हाँ, पहले दो को देखो, ये 15 है और ये 5 है, 15 में 5 घटाओ, बोलो कितना होगा? 10, ठीक है। 15 में 5 घटा देंगे तो 10। अभी बोला जैसे का तैसे लिख दो। हाँ, देखो -10 जोड़ 25 और जोड़ 20। अब इधर देखो 10% यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन है। 10 रुपया तुम्हारे पास और 10 के आगे यहाँ माइनस है ना, मतलब उधार, ठीक है। तो 10% तुम्हारे पास, 10% उधार, 10% दे देगी तो कितने का बचेगा? हाँ, 10% बचेगा, 1 को टका नहीं बचेगा। तो ये और ये कट गया, 0 हो गया, ठीक है।
अब इधर देखो 25 में 20 जोड़ दो, ठीक। तो 20 20 40 और 5 45, 30 जोड़ देंगे तो हो गया 45 आंसर। समझ में नहीं आया? इधर देखो इतना नंबर लाया था, पहले 15 लाया, फिर -5 लाया, मतलब गलत किया था इसीलिए माइनस, फिर -10 मतलब ये वाला गलत नंबर लाया था, गलत किया था इसीलिए, फिर 25 फिर 20। अब सुनो पहले इसको करो, ठीक। 15 में 5 घटाओ, इसीलिए लिखे 10, और बाकी वाला जैसा था इसे उतार दिए, ठीक है। अब देखो 10 के आगे प्लस साइन है, 10 के आगे माइनस साइन है, प्लस माइनस ऐसे काट देना, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे काट दिए, और नहीं काटते देखो 10 रुपया प्लस साइन है, मतलब 10 रुपया तुम्हारे पास है, ध्यान से समझो, तुम्हारे पास कितने रुपया है? 10 रुपया, और ये 10 के आगे माइनस साइन है, मतलब 10 रुपया उधार है। अब बोलो उधार के टका है, उधार यहाँ 10 टका है, देखो 10 लिखा हुआ है, ठीक। उधार के टका है 10, और तुम्हारे पास के टका है 10, ठीक, तुम्हारे पास 10, और उधार 10, 10 टका, तो उधार भी है 10 टका और तुम्हारे पास भी है 10 टका। तब तुम दुकान गई और दुकान जाके 10 टका तू दे दी, तो तुम्हारे पास क्या टका बचा और दुकानदार क्या टका पाएगा? दुकानदार इको टका पाएगा, दुकानदार भी इको टका नहीं पाएगा और तुम्हारे पास भी इको टका नहीं बचा, मतलब हिसाब कितना बराबर, इसीलिए हो गया 0, ठीक है। तो ये दोनों तो 0 हो गया, प्लस माइनस 10 0 हो गया। अब 25 में 20 जोड़ो, ठीक है। देखो तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 2 और 2 4, तो कितना बन गया 45 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 45। अब समझ में आया? 90 के लिए है। चलो उतार लो इसको, नंबर देखो उतार लो ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। देखो क्वेश्चन है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। हाँ रविवार, ठीक है, रविवार को तापमान था -5 डिग्री। उसके बाद सोमवार को तापमान 2 3 डिग्री कम हो जाता है। रविवार के बाद क्या होता है पढ़ो? सोमवार, ठीक। सोमवार को देखो, हाँ बोल रहा है कि कम हो जाता है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो मंगलवार को कितना हो गया? ठीक, देखो ध्यान से। हाँ क्वेश्चन दिया है कि रविवार को तापमान था -5 डिग्री, कितना था तापमान? -5 डिग्री। अब बोल रहा है कि 3 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है। सोमवार को तापमान कम हो जाता है 3 डिग्री। हाँ तो सुनो, अगर कम बोलेगा, ठीक, क्या बोलेगा? तो -10 आए, और अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो प्लस का साइन देगा। हाँ कम हो जाएगा तो माइनस, और बढ़ जाएगा तो प्लस। तो सुनो रविवार को कितना था? -5, ठीक है। रविवार को कितना था? -5। और बोल रहा है कि सोमवार को 3 डिग्री कम हो जाता है। कम बोलेगा तो क्या साइन लगाएंगे बोलो? माइनस। कम बोलेगा तो कितना डिग्री कम हो रहा है? 3 डिग्री, ठीक है। अब इधर देखो 5 टका उधार, 3 टका उधार, कितने टका उधार हो गया? 8 टका उधार, तो 8 डिग्री होगा टेम्परेचर, ठीक है। कब बोलो ना? सोमवार, सोमवार को कितना होगा? 8 डिग्री। अब मंगलवार को बोल रहा है कि 2 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक। बढ़ेगा तो क्या साइन देगी बोलो? प्लस, 2 डिग्री बढ़ गया। हाँ तो आप देखो कितना हो गया? 8 रुपया तुम्हारे पास, 8 टका उधार और 2 टका तुम्हारे पास, दे देंगे कितना होगा बोलो? -6, तो हो गया इतना आंसर। ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ठीक। इसको उतार लो। देखो 10 नंबर, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनोज अपने बैंक खाते में 500 रुपया जमा करता है। सुनो, अगर कोई पैसा जमा करेगा, ठीक, बैंक में अगर जमा करेगा तो उसको बोलते हैं प्लस साइन। क्या बोलते हैं? प्लस। प्लस को बोलते हैं धनात्मक, ठीक। प्लस को क्या बोलते हैं? धनात्मक साइन, ठीक है। ठीक। देखो धनात्मक मतलब प्लस साइन, पैसा जमा करेगी तो प्लस मतलब धनात्मक, ठीक है। और अगर पैसा निकाल लेगी, ठीक, क्या करेगी?
अगर मान लो पैसा निकाल लेगी तो निकालना को बोलते हैं माइनस, ठीक, उसको बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, बोलो, ऋणात्मक। हाँ, अब देखो, अगर जमा करेगी तो प्लस और निकालेगी तो माइनस। प्लस को बोलते हैं धनात्मक और माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक, माइनस को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। बोलो, हाँ, ऋणात्मक। अब देखो, मनोज अपने खाते में 500 रुपया, सॉरी 5,000 जमा करता है। ठीक, देखो मनोज जो है वो जमा कर रहा है, जमा करना तो क्या साइन देगी, बोलो, प्लस। कितना जमा किया, 5,000 तक का, क्या साइन, कितना, 5,000। अगले दिन उसने 2674 रुपया निकाल लेता है। ठीक, देखो निकाल लिया ना, निकाल लेगा तो क्या साइन होगा, बोलो, माइनस का। कितना निकालना है, 2674, 2674 इतना क्या करता है, बोलो ना, निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को किससे रिपीट करेंगे, सुनो। अगर जमा करेगा तो क्या साइन होगा, धनात्मक। तो एक आंसर हो गया यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, जमा की राशि को धनात्मक। अब पूछ रहा है कितनी मनुष्य के खाते में शेष राशि बचेगी। अब इसको घटा दो, देखो ये 0 में से 4 घटेगा, नहीं, इसे पहचानेंगे, कितना हो गया, 10 में 4 घटा दो, 6, ये हो गया 9। ठीक है, इसको एक पे 4 दे देगा ना, तो 9 में 7 घटाएंगे तो 2, ये भी हो गया 9। 9 में 6 घटा देंगे तो 3। ठीक है, और ये एक पे 4 देगा तो बचेगा 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2। ठीक है, तो ये 26 आंसर। तो इसका खाता में इतना रुपया जमा रहेगा। ठीक, इतना जमा रहेगा, इसीलिए होगा प्लस साइन। ठीक, उतार लीजिए, तुम्हारा हो गया। हाँ, ये लास्ट इसके लिए 11 नंबर। ठीक, ध्यान से देखो। हाँ, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है। ठीक है, देखो पूरा पश्चिम ऐसे दे देते हैं। ठीक, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, बिंदु ए से, और ये वाला उत्तर दक्षिण भी दे देते हैं। ठीक है, पूरा पश्चिम इधर हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक, देखो सीमा बिंदु ए से, ये वाला बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ पे बिंदु ए। ठीक है, हाँ, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है। देखो यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, बोल रहा है पूर्व की ओर जाती है। देखो इधर पूर्व है तो यहाँ से ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ तक चल गई। यहाँ पे है बिंदु बी, यहाँ पे क्या है बिंदु, तो ये वाला है तुम्हारा 20 किलोमीटर। ठीक, सीमा कितना दूर गई, 20 किलोमीटर। कौन सा दिशा में जा रही है, पूरब दिशा में। ठीक है, 20 किलोमीटर। देखो यहाँ से चलना शुरू की, पूरब की ओर 20 किलोमीटर गया। उसके बाद हाँ, उसी सड़क के अनुदिश, अनुदिश मतलब उल्टा दिशा। ठीक है, अनुदिश मतलब उल्टा दिशा। बिंदु बी से वो 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर आती है। देखो ये पश्चिम है तो यहाँ से 35 किलोमीटर आएगा। देखो ऐसे यहाँ से। ठीक, कितना किलोमीटर आया तो लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मिला के है। ठीक है, 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करती है। यदि वो पूर्व से तय की गई दूरी को धनात्मक, अगर देखो ई वाला बोल रहा है धनात्मक। ठीक है, पूरब जो गया था उसको लेना है धनात्मक। हाँ, धनात्मक को क्या साइन बोलते हैं, देखो घन में करना धनात्मक, जिसको बोलते हैं प्लस साइन। ठीक है, तो यदि पूर्व की तय धनात्मक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की दूरी को आप किसे निरूपित करेंगे। देखो अगर ऊपर तरफ जा रहा था तो प्लस का साइन, और अगर नीचे तरफ आएगा तो बोलो क्या साइन होगा, तो पश्चिम तरफ आएगा ना तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोल देंगे, यहाँ पे लिख देते ऋणात्मक साइन। ठीक, जिसका होता है माइनस, क्या होता है, एक आंसर आ गया। मतलब पश्चिम की तरफ आएगा तो ऋणात्मक। ठीक, पश्चिम की तरफ आएगा तो, नीचे की तरफ आएगा तो ऋणात्मक। हाँ, ठीक, ऐसे देखो ऋणात्मक जिसको बोलते हैं माइनस। ये वाला एक आंसर हो गया।
ऊपर तरफ जाएगा पूरा तो धनात्मक, और पश्चिम तरफ आएगा तो ऋणात्मक, मतलब माइनस। पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से अंतिम स्थिति को निरूपित कीजिए। ए से देखो, यहाँ ए से लेकर, ठीक है, यहाँ तक आया। देखो सब मिला के कितना दूरी तय किया? इधर देखो 25, 35, टोटल कितना था? 35। पूरब की तरफ कितना गया था? 20। उसको घटा दो, कितना हो गया? 15 डिग्री। तो नीचे की ओर वो 15 डिग्री आया, मतलब 15 किलोमीटर आया। कितना आया? 15 किलोमीटर। आंसर। हुआ। बस अब थोड़ा सा, ठीक है। अब सुनो एक चीज यहाँ पे, ये तो ऊपर की गया था तो प्लस, और ये नीचे की तरफ आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। मतलब इसको ऐसे लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक, देखो हाँ, 20 किलोमीटर ऊपर तरफ गया था ना, तो प्लस का साइन, और नीचे तरफ आया था 35, तो माइनस का साइन। तो बोलो कितना हो गया? -15। ये बोला देखेगी ना, 20% तुम्हारे पास, 35% उधार दे देगी, तो -15 किलोमीटर। आंसर। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, कल से नया चैप्टर शुरू होगा।